नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको जानकारी दी जाती है, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको जानकारी दी जाती है, आप अपने रोगों से बचाव कैसे करें इस बारे में, और अपने लिए आप इकट्ठे करें घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार जो कि हर एक मोड़ पर, हर एक स्टेप पर आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि अक्सर पुराने समय में दादी नानी के नुस्खे ही हमारे जीवन में भरपूर एक तरह से औषधि तो है ही, वो एक शस्त्र का काम करते थे, एक ढाल का काम करते थे। अनचाही बीमारियां हमारे शरीर पर घेरने के लिए हमें बिल्कुल तत्पर रहती हैं। बस वही छोटे छोटे नुस्खे हमें बचाव करके रखते हैं। लेकिन आपको यदि ये नुस्खे पता होंगे तभी आप अपना बचाव कर सकेंगे। ये नुस्खे क्या हैं, कैसे आपको सावधानी रखनी है, क्या कुछ आपको सतर्कता बरतनी है, इन सभी विषयों में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय की चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं प्यास को लेकर। जैसे कि भूख हमारे लिए आवश्यक है, ऐसे ही प्यास, पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति को ही प्यास कहते हैं। जरूरत से ज्यादा भी अगर प्यास लगने लगे तो क्या ये शरीर में किसी प्रकार के विकार उत्पन्न करती है, या आप इसको किसी तरह की कोई बीमारी मानते हैं? क्या है ये? नहीं, जब किसी का वात रोग बढ़ जाता है तो जितना मर्जी पानी पिए, पेट फटने को भी जा रहा है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। प्यास नहीं बुझती। बिल्कुल। ऐसे रोगी हर महीने मेरे पास 15 से 20 आ रहे हैं। अच्छा, आते हैं जी। फिर उनको यहाँ से बेलगिरी का पाउडर दिया जाता है। 20 ग्राम पाउडर 200 ग्राम पानी में उबालना। जब 200 ग्राम पानी का 100 ग्राम पानी रह जाए तो उसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रहे तो छान लेना। छान के उसमें शहद मिला देना। शहद मिला करके 25-25 ग्राम की 4 खुराकें बनानी। एक खुराक अभी दे दी, दूसरी खुराक 3 घंटे बाद फिर देनी, तीसरी 3 घंटे बाद फिर, चौथी 3 घंटे बाद फिर। 4 खुराकें लेने के बाद जो इसको हर 10-15 मिनट में पानी का गिलास पी लेते थे, पेशाब भी पूरा नहीं था, पेट फटने को जा रहा था, वो रुक जाएगा। बिल्कुल। और पेशाब भी खुल के आना शुरू हो जाएगा। परंतु ये क्रिया आपको जब प्यास आपकी कंट्रोल हो जाए तो भी हफ्ता भर करना चाहिए, करते रहना चाहिए। हाँ, इससे आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी। जब भूख अच्छी लगना शुरू हो जाए तो आप 50 to 80% off on top fashion and beauty brands. Amazon Wardrobe Refresh Sale from 6 to 11 December. Get 50 to 80% off on top fashion and beauty brands. Sale bhi fashionable. Sometimes the key to a lock is not a key. You've got to think differently. अच्छी लगना शुरू हो जाए तो आप 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें कि बासमती के चावल मिल जाए सोने पे सुहागा, वो ना मिले तो आप काले चने उबालें, जिनमें काला नमक या सिंधा नमक डालना और काली मिर्च पीस के और हल्दी, इसके अलावा कुछ नहीं डालना, कुछ और को नहीं लगाना। अब ये चने जब अच्छी तरह उबल जाए, जैसे आपने
200 ग्राम चने उबाले हैं, तो 200 ग्राम में आपको कम से कम 4 किलो पानी डालना पड़ेगा। अब जब ये अच्छी तरह उबले तो 400 ग्राम का पानी आपके पास 150 ग्राम ही बचेगा, बाकी सूख जाएगा। तो इन चनों को, उबले हुओं को, चाहे सिलबट्टे पे पीसें, चाहे डोरी डंडे से पीसें, चाहे मिक्स में पीस लें। और जो आपने पानी उबाला है जिसमें, उसी पानी में मिला के जैसे सूप पीते ऐसे पिए। और लहसुन प्याज अदरक सलाद के रूप में खाएं। जो लहसुन प्याज अदरक सलाद के रूप में आपने खाना, उसमें हल्का सा नींबू का रस डाल देना जी। और उसमें चुटकी भर काला नमक काली मिर्च पीस के डाल देनी। अब वो जो आपके पास 150 से 200 ग्राम के बीच में बचा है, उसको पीने में आपने पूरा आधा घंटा लगाना है। सलाद खाते जाना, उसको पीते जाना, आपकी भूख मिट गई। अब आपने जो बेलगिरी का पाउडर पानी में उबाल के ख़त्म हो गया तो दोबारा बना के रख लें। ये लेते रहना, 1 हफ्ता लगातार लेना है। अब आपका जो बात रोग बिगड़ा था वो कंट्रोल हो गया। अच्छा। अब इसमें आप तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा ये नहीं प्रयोग करना। चोकर वाला आटा, और आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं जो हाथ में लेके सरके। और इसकी जो रोटी बनानी, जितनी भूखा उतना आटा लेके पहले सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी उसको बना लें। और दाल सब्जी जब आपकी पक जाए उसको ढक के नीचे रख दें। अब उस आटे को निकाल करके तवा अपनी गैस पे रख के जो सख्त रखा था बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी है जैसे बाजरे की रोटी होती है, गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी, मक्के की रोटी से पतली। अब इस रोटी को थाली के अंदर डाल के जो आपने दाल सब्जी बनाई उसको ऊपर से डाल दें। अब लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के 2 गिलास पानी में मिलाएं। पानी का टेम्परेचर उबाली देने के बाद 15 से 18 डिग्री हो, इससे ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच 2 गिलास में मिला के ढक दो। अब जो कचरा बचा है वो जो आपने दाल सब्जी बनाई उसमें मिला के खा लो। अब इसका तरीका है कि 2-4 गराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। दिन का टाइम है तो 5 मिनट वज्रासन से उठ के आधा घंटा सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। अब आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब यदि आपको काम करना चाहते हो काम करें, उसमें कोई रुकावट नहीं है। यदि काम करने के आपके पास नहीं है तो आप सैर करें, किससे बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। दिन का खाना जो आप 12 बजे से पहले खा लेंगे, ताज़ा खाना है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। यदि आप काम पे चले गए, आप लेट आते हैं, तो फिर कोशिश करो कि आप दिन अस्त होने से 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लें। जब आप नज़दीक आ जाएं तो फ़ोन करें, कुछ भी बताएं या उनको बता दें मैं इतने बजे आऊँगा, खाना तैयार रखना। ताज़ा खाना खा के 5 मिनट वज्रासन बैठ के कम से कम आधे से पौना घंटा सैर करें। उसके बाद
घंटा 1.5 घंटा अपना आराम करें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में रिश्तेदार में बातचीत करें आपकी। रात ठीक 9 बजे सो जाना। सुबह 4 बजे पेट में जैसे आसमान में घनघोर घटा छाती है और बादल गरजते हैं, ऐसे गुड़गुड़ाहट होना शुरू होगा। तो आप समझिए कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। फटाफट उठ करके चले जाएं। यदि आलस कर गए तो प्रेशर रुकेगा नहीं, कपड़े भी खराब कर देंगे। इतना जोर का प्रेशर। हाँ, और पेट साफ होने के बाद दांतन कूड़ा करके हाथ पांव थोड़े धो के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार यही, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन मलोन करना अति आवश्यक है। आपको ज़िंदगी में दोबारा रोग होगा नहीं। फिर भी आपके पास टाइम बचा है तो आप 2-2, 4-4 मिनट मनुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, फिर बाद में थोड़ी बटरफ्लाई कर लें। मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आप कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएंगे। यदि इस नियम को अपनाते हैं, आपकी पाचन शक्ति पूरा काम करेगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नॉर्मल रहेगा, खाए पिए को गुर्दा साफ करेगा, जिससे खून पखाना सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। और साफ खून जब तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को खून पूरा मिल रहा तो रोग कहाँ से आएगा? ये इसका कारण है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या गुरुजी ये जो समस्याएं होती हैं ये पानी से संबंधित, अक्सर क्योंकि गर्मी जब लगती है तो यानी गर्मी के मौसम में तब ही लगती है प्यास, तो क्या ये बीमारी केवल गर्मी में ही होती है या सर्दी में भी ऐसा हो सकता है? सर्दी बरसात गर्मी किसी टाइम भी हो सकती है। ये कभी भी हो सकती है। हाँ, और कुछ जगह का ज़मीन का पानी ऐसा है कि उसके पीने से प्यास तो बुझती नहीं है। हाँ, ये भी मेरा सवाल था आपसे कि कुछ जगहों का पानी ऐसा भी होता है जिससे प्यास नहीं बुझती है, तो क्या ये पानी की कमी है या वास्तव में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हमारी बॉडी? वो ज़मीन की कमी है, उसमें अच्छा। बातला पानी है। वो बातला पानी कभी पिएंगे तो आपकी प्यास खत्म नहीं होगी। ये है जी। तो पानी में एक मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी हाँ। भी है। तो अगर हमें पानी को घर पर ही अपने पीने योग्य अगर बनाना है, और क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी हमें पानी मिल रहा है वो शुद्ध हो, तो कैसे इसकी पहचान की जाए? देखो, पानी को आप मिट्टी के बर्तन में उबालें। हाँ। जैसे 10 लीटर पानी है आपका, तो उसमें 2 ग्राम फटकरी डाल दें। अच्छा। उसको उबाल करके, उबाली अच्छी आ जाए जैसे चाय को आती है, नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उस पानी को उस बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में डाल लें। अब उसका पॉइजन ख़त्म हो गया। अब इसको ढक के रखें। सर्दी का मौसम है तो बर्तन हमेशा धूप में रहना चाहिए। जी। गर्मी का मौसम है तो कोई पेड़ है तो उसके नीचे रहना चाहिए। अब इस पानी में कोई नुकसान पड़ेगा? कोई नुकसान नहीं आएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो इम्पॉर्टेंट था और हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी प्यास बुझाती है, और पूरे दिन में लगभग 5 से 6 बार हमें प्यास कम से कम लगती ही लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी पीना बहुत ज़रूरी भी है, और ज़रूरत से ज़्यादा पीना नुकसानदायक भी है। तो ऐसे में संतुलित एक पानी की मात्रा रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना है। हालांकि प्यास कम लग रही है तो भी चिंता का विषय है, आपको ध्यान देना चाहिए। प्यास अत्यधिक लग रही है तो भी ये चिंता का विषय है, इस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि गुरुजी ने उपाय बताए हैं, इन उपचारों को आप करके अपनी इस समस्या को, इस रोग को जड़ से दूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हज़ारों से भी ज़्यादा की तादाद में रोगों के बारे में वर्णन है। रोगों के लक्षण, उसके जो सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या उसके कारण होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। साथ ही साथ बताए गए हैं उपचार, यानी
निवारण। तो इन उपचारों को आप करके अपने रोगों को घरेलू तौर पर ही ठीक कर सकते हैं। और ये पुस्तकें आपकी पहुंच में हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, केवल कॉल करना है हेल्पलाइन नंबर्स पर, और इन नंबर्स पर कॉल करने के बाद ये पुस्तकें आपके घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। एक जो इसका निर्धारित शुल्क है वो शुल्क आप भुगतान करके इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर अवश्य कॉल करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।